नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में यूसीसी तो लागू करवा लिया, लेकिन उसको लेकर नए प्रावधान भी जारी कर दिए हैं। शायद ये प्रावधान सुनकर उत्तराखंड के जो लोग हैं वो हैरत में पड़ जाए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए इसमें कानून शामिल है। यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर योजना बना रहे हैं, उनके लिए यूसीसी के तहत एक प्रावधान रखा गया है। आइए देखते हैं क्या ये प्रावधान है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है। इसके बाद हिंदू, मुसलमान, ईसाई समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा समेत कई चीजों में बदलाव हो गया है। अब अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून लागू होगा। लिहाजा अब मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। वहीं निकाह, हलाल, इद्दत भी गैर कानूनी हो गया है। बता दें कि उत्तराखंड में मुस्लिम ही नहीं, कई ऐसे हिंदू समुदाय हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। अब उन पर यूसीसी का क्या असर होगा? वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मुस्लिम महिलाएं तलाक लेती हैं तो क्या वे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस चार्ज पाने की हकदार होंगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि आदिवासियों को इस कानून में अभी तक शामिल नहीं किया गया है और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कई प्रावधान हैं जो हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड में जो पहले से बगैर शादी के साथ रह रहे हैं या लिव इन में रहने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बकायदा सरकार को जानकारी देनी होगी। यूसीसी में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रार के सामने अपना बयान देना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार जांच करेंगे। रजिस्ट्रार संबंधित रिलेशनशिप की जानकारी स्थानीय पुलिस से भी साझा करेंगे। कानून में कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है तो कि वो रिलेशनशिप में बगैर उम्र के रह रहे हैं, यानी कि उम्र काफ़ी कम है, तो उसके तहत वो उम्र से संबंधित दस्तावेज भी मांग सकते हैं। साथ ही यूसीसी कानून में ये भी कहा गया है कि अगर स्थानीय पुलिस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लड़के की उम्र 21 या लड़की की 18 साल है तो इसमें क्या होता है, इसमें अभिभावकों को पुलिस सूचना करेगी। वही कानून में ये भी कहा गया है कि अगर अधिकारी दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे और जोड़े को सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं तो उन्हें इसकी वजह बताई जाएगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप छिपाने, झूठ बोलने और गलत जानकारी देने पर सजा का भी प्रावधान है। खैर, आपको क्या लगता है, ये जो कानून आया है यूसीसी उत्तराखंड में, क्या भारत के हर राज्य में ये लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।